नवीन गिरी, खबरी 24/7 से। भैया कब टिकट मिला आपको? कल मिला, कल हमको 11 बजे दिन में मिला। तो अब आप तो रक्सौल की धरती पे आ गए हैं, विधानसभा 10 रक्सौल है, तो आप यहाँ पे अब आपकी उपलब्धियां क्या होगी, कैसे आप काम करेंगे आगे के लिए? रक्सौल शहर एक व्यवसायी शहर के नाम से पहले जाना जाता था, लेकिन 15 सालों में डबल इंजन की सरकार साथ पूरे रक्सौल वासियों को बर्बाद कर दिया। धूल, गर्दा, जाम, मने ये बदनाम हो गया। आज जो 50 किलोमीटर से जो आते थे लोग रक्सौल में सामान खरीदने, अपने व्यापार करने के लिए, रक्सौल से कहीं भी आपको आने जाने में सोचना पड़ता है। इंटरनेशनल जगह है रक्सौल। जो भी हमारे नेपाल से लोग आते हैं तो यहाँ से पूछते हैं जो हमको अगर पटना जाना है, मोतिहारी जाना है, तो 3 रास्ता यहाँ से बतलाया जाता है, लेकिन वही भी रास्ता सही नहीं है। रक्सौल को एक ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है, एक ऐसे प्रतिनिधि की जरूरत है रक्सौल को कि रक्सौल को पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पर ऑन बनाए। 5 साल हमको चाहिए, ज़्यादा नहीं। आप चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ काम हो, यहाँ ऐसा काम हो कि जो भी लोग यहाँ टूरिस्ट आते हैं देश विदेश से या दूसरे राज्य से, तो दूसरे जगह जब जाते हैं अपने यहाँ, तो यहाँ कम से कम तारीफ हो कि रक्सौल हमने गया है। आज रक्सौल हमारा मन इतना उपेक्षित शहर हो गया है कि लाज लगता है, शर्म लगता है हम लोग को ये चीज़ कहने में। बाहर के लोग कहते हैं कि कैसे आप लोग रहते हैं इस धूल में, गर्दा में, जाम में। आज हमारा किसान परिधान मतलब कि पूरा इलाका है, कोई भी किसान का कोई यहाँ सुविधा है? हमारे जो व्यापारी हैं इस कोरोना काल में, जो हमारे साधारण जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, सब लोग बर्बाद हो गया। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को अभी चुनाव की जरूरत नहीं था, अभी लोगों को रक्षा करना चाहिए था। जान रोक दिया तो मजबूरी है जो विपक्ष को भी चुनाव में मजबूती से अपना तैयार है। आपका जनाधार आपके साथ है। हमारा जनाधार जो है रक्सौल की, यहाँ कोई अब दल, कोई पार्टी नहीं रह गया, कोई जात पात नहीं रहा। सरकार को अभी चुनाव की जरूरत नहीं था, अभी लोगों को रक्षा करना चाहिए था। जान रोक दिया तो मजबूरी है जो विपक्ष को भी चुनाव में मजबूती से अपना तैयार है। आपका जनाधार आपके साथ है। हमारा जनाधार जो है रक्सौल की, यहाँ कोई अब दल, कोई पार्टी नहीं रह गया, कोई जात पात नहीं रह गया है। सारा जात पात पार्टी सब टूट गया है। हजारों, सैकड़ों, मैंने हजारों एनडीए के वर्कर मैंने हमारे समर्थन में, स्वागत में एकदम खड़े हुए। आखिर क्या वजह है कि आपके समर्थन में वो आए हैं? वजह है कि जैसा लोग मांग कर रहा था, मैं कहीं टिकट का अप्लाई नहीं किया था बिहार में, कहीं नहीं, किसी दल में। आप तो कांग्रेस के पहले से ही जिम्मेवार उसके प्रतिनिधि हैं। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही, और मैं कहीं अप्लाई नहीं किया था। किसी नेता के दरवाजे पर मैं टिकट मांगने नहीं गया हूँ। मुझे बुलाकर मुझे केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सोनिया गांधी हैं, हमको बुलाकर। अच्छा, आपको बीच में दिल्ली भी जाना पड़ा है? कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं गया हूँ। आप पटना से ही टिकट लेके आ रहे हैं? हाँ, पटना से। मैं कहीं नहीं गया हूँ, किसी के यहाँ नहीं गया हूँ, कोई बड़े से बड़े नेता यहाँ मैं नहीं गया हूँ। चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था, मैं ऐसा ही सेवा करना चाहता था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व और बिहार के नेतृत्व ने मुझे जबरदस्त मैं कहीं कोई साबित कर दे कोई नेता कि राम बाबू यादव ने अपने कहीं अप्लाई किया हो या बायोडाटा दिया हो, कहीं नहीं। मैं आज मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि कहीं मैं अप्लाई नहीं किया हूँ, कहीं अपना बायोडाटा नहीं दिया हूँ। मैं इसी तरह मैं सेवा करना चाहता हूँ। महागठबंधन ने मुझे जबरदस्ती प्रत्याशी बनाया है, उम्मीदवार बनाया है, उस लायक समझा है।